जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही अनोखा और भावुक सत्संग है, जो हमें एक आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। वह कहती हैं, मुझे गुरु जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। तो प्यारी संगत जी, सत्संग शुरू होने से पहले सभी लोग एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपके साथ एक बहुत ही अलग और दिल को छू लेने वाला सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो हमें सुनीता आंटी जी अलवर राजस्थान द्वारा मिला है। आंटी जी ने कहा कि अगर उनका नाम शेयर किया जाए तो शायद किसी ऐसे इंसान का भी विश्वास जाग जाए जो आज परेशान है, टूटा हुआ है, या जिसे लगता है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आंटी जी ने बताया, मैं सच बताऊं तो मुझे पहले गुरुजी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं उन लोगों में से थी जो कहते थे कि आजकल सब दिखावा है, कौन किसकी मदद करता है। मेरे पति गुरुजी को मानते थे, लेकिन मैं हमेशा उनका मजाक बना देती थी। घर में जब भी सत्संग की बात होती, मैं कह देती, अगर सब ठीक करना इतना आसान होता तो दुनिया में दुखी क्यों होते। उस समय मेरी ज़िंदगी भी बहुत उलझी हुई थी। बड़ा बेटा नौकरी को लेकर परेशान था, छोटी बेटी हर समय उदास रहती थी। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे अपने मन की थी। बाहर से मैं हंसती थी, लेकिन अंदर से इतनी टूटी हुई थी कि कई बार रात में चुपचाप रोती थी। एक दिन मेरी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने कहा, सुनीता, एक बार सत्संग चलो, कुछ मत मानना, बस बैठना। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसी रात मुझे नींद नहीं आई। मन बहुत बेचैन था। अगले दिन अचानक मैंने बिना सोचे कह दिया, चलो देख लेते हैं। सच कहूँ तो मैं सिर्फ देखने गई थी, विश्वास लेकर नहीं। जब मैं पहली बार सत्संग में पहुंची, वहाँ बहुत भीड़ थी। लोग शांति से बैठे थे, कोई ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल रहा था, कोई दिखावा नहीं था। मुझे सबसे अजीब बात यह लगी कि इतने लोग होने के बावजूद वहाँ एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। मैं पीछे जाकर बैठ गई। मेरे मन में एक ही बात थी, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर बाद एक शब्द चला। मुझे शब्द याद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आँखों में आंसू आने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं ऐसी इंसान नहीं थी जो जल्दी भावुक हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर का बोझ हल्का कर रहा हो। उस दिन घर आई तो पहली बार बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोई। मैंने इसे संयोग समझा। फिर कुछ दिन बाद दोबारा सत्संग जाने का मन हुआ। इस बार मैं खुद तैयार हुई, किसी ने मजबूर नहीं किया। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव आने लगा। जो बातें पहले मुझे बहुत परेशान करती थीं, उनका असर थोड़ा कम होने लगा। मन हल्का रहने लगा। लेकिन असली बात तो उसके बाद हुई। मेरा बेटा करीब 1.5 साल से नौकरी के लिए परेशान था। जहाँ इंटरव्यू देता, वहाँ से मना हो जाता। घर का माहौल तनाव भरा रहने लगा था। एक दिन उसने कहा, मम्मी, अब मुझसे नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उस रात मैंने पहली बार दिल से प्रार्थना की। कोई बड़ी मांग नहीं की,
बस इतना कहा, अगर सच में कोई शक्ति है तो मेरे बच्चे को हिम्मत दे दो। 2 दिन बाद अचानक बेटे को एक कॉल आया। जिस जगह से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहाँ से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। बेटा गया और कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी लग गई। मैं हैरान थी। पहले मैंने कहा चलो किस्मत अच्छी थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरा दिल बदलने लगा था। इसके कुछ समय बाद मेरी बेटी, जो हर समय गुमसुम रहती थी, उसने अचानक कहा, मम्मी अब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने जवाब दिया, पता नहीं, बस मन शांत रहता है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। एक रात मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हम सब बहुत घबरा गए। अस्पताल पहुंचने में समय लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी। उस समय पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, सब ठीक कर दो गुरुजी, सब ठीक कर दो। पहले मैं कभी ऐसे नहीं बोलती थी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि स्थिति संभल गई है, चिंता की बात नहीं है। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि विश्वास शायद वो ताकत है जो मुश्किल समय में इंसान को टूटने नहीं देती। धीरे धीरे मैंने एक बात समझी। पहले मैं हर समय शिकायत करती थी, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रिया बोलने लगी। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? मेरे अंदर का डर कम होने लगा। मैं पहले हर बात पर घबरा जाती थी, लेकिन अब लगता था कि चाहे देर लगे कुछ अच्छा ज़रूर होगा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, पता है पहले मैं मजाक उड़ाती थी, अब समझ आता है कि लोग क्यों जुड़ते हैं गुरुजी से। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, समय आने पर ही हर किसी को रास्ता मिल जाता है। आज मुझे जुड़े हुए सिर्फ कुछ महीने हुए हैं, लेकिन मैं एक बात दिल से कह सकती हूँ, अगर आप सिर्फ चमत्कार देखने आएंगे तो शायद जल्दी निराश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सच्चे मन से बैठेंगे, अपने मन का बोझ हल्का करेंगे, तो शायद आपको वो सुकून मिल जाए जो दवाइयों में भी नहीं मिलता। मैं आज भी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो इंसान अंदर से टूट चुका हो, उसे उम्मीद मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप भी बहुत परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही रह गई हैं, तो बस हिम्मत मत हारिए। कभी कभी जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। शायद विश्वास एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे बनता है, और मैं इसकी गवाह हूँ। सुनीता आंटी जी, अलवर, राजस्थान। तो प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सुनीता आंटी जी, आपको भी। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो किसी परेशान इंसान तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी का हौसला वापस आ जाए। तो जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, मैं आपके सामने एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह भी बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग है जो हमें एक अंकल जी द्वारा शेयर किया गया है। मैं तो बस साथ चला गया था, मुझे क्या पता था कि मेरी सोच ही बदल जाएगी। संगत जी, सत्संग शुरू होने से पहले
एक बार मेरे साथ नाम जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर कर रहे हैं जो हमें राजेश अंकल जी जयपुर राजस्थान द्वारा मिला है। अंकल जी ने बताया कि कुछ साल पहले तक उन्हें गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ना उन्होंने कभी सत्संग में जाना पसंद किया, ना ऐसी बातों पर ज़्यादा विश्वास था। लेकिन ज़िंदगी के एक मुश्किल दौर में जो बदलाव आया उसने उनका नज़रिया बदल दिया। अंकल जी बताते हैं, मैं एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइज़र की नौकरी करता हूँ। मेरी ज़िंदगी बस घर और काम तक सीमित थी। सुबह जल्दी निकलना, देर शाम वापस आना, तनाव में रहना, यही रोज़ की कहानी थी। मैं ज़्यादा धार्मिक इंसान नहीं था। सच कहूँ तो ऐसे सत्संग या श्रद्धा वाली बातों को मैं बस लोगों की पसंद समझता था। कभी बुरा नहीं कहा, लेकिन खुद कभी ध्यान भी नहीं दिया। करीब 3 साल पहले की बात है। कंपनी में मेरे साथ काम करने वाले एक व्यक्ति थे, विक्रम जी। वे हमेशा शांत रहते थे, चाहे काम का कितना भी दबाव हो। उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा। एक दिन मैंने मजाक में पूछ लिया, भाई तुझे कभी टेंशन नहीं होती क्या? वो हंसकर बोले, होती है, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ऑफिस में मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। ऊपर से घर में पैसों की परेशानी चल रही थी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर की जिम्मेदारियाँ, सब कुछ सिर पर था। मैं इतना परेशान हो गया कि रातों को नींद आना बंद हो गई। एक दिन ऑफिस में मैं बहुत चुप था। विक्रम जी ने पूछा, सब ठीक है? मैंने पहली बार खुलकर अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बस इतना कहा, एक बार मेरे साथ चलो, कुछ मत मानो, बस बैठ जाना। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन अगले रविवार पता नहीं क्यों मैंने हाँ कर दी। सच कहूँ, मैं सिर्फ इसीलिए गया क्योंकि मन बहुत भारी था। जब मैं पहली बार सत्संग में पहुँचा तो मुझे लगा शायद बहुत दिखावा होगा, लेकिन वहाँ का माहौल अलग था। लोग शांति से बैठे थे, कोई किसी को मजबूर नहीं कर रहा था, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था, बस एक सुकून सा महसूस हो रहा था। मैं पीछे बैठ गया। मन में 1000 सवाल थे। क्या सच में यहाँ आने से कुछ बदलता है? लेकिन वहाँ बैठते बैठते पता नहीं क्यों मन हल्का लगने लगा। उस दिन घर आया तो कई दिनों बाद चैन से सो पाया। मैंने इसे संयोग समझा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मैं फिर चला गया। इस बार किसी के कहने पर नहीं, अपने मन से गया। धीरे धीरे एक बदलाव महसूस होने लगा। पहले छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता था, अब थोड़ा धैर्य आने लगा। पहले हर समय डर लगा रहता था, अगर नौकरी चली गई तो अब लगता था जो होगा देखा जाएगा, मेहनत तो कर ही रहा हूँ। फिर एक दिन ऑफिस में अचानक खबर आई कि कंपनी में कुछ लोगों की छटनी हो सकती है। मैं बहुत डर गया। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्यों उस समय अंदर से एक हिम्मत महसूस हुई। करीब 2 हफ्ते बाद फैसला आया, मेरी नौकरी बच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ महीनों बाद मुझे एक बेहतर जिम्मेदारी भी दी गई और सैलरी में बढ़ोतरी हुई। मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे मन में पहली बार एक सवाल आया, क्या सिर्फ मेहनत बदली या मेरी सोच भी बदल गई? धीरे धीरे मैं समझ गया कि शायद असली बदलाव बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। पहले मैं हर बात से डरता था, अब मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया बदल गया। फिर एक दिन घर में ऐसी बात हुई जिसने मुझे और भी भावुक कर दिया। मेरे छोटे बेटे की तबीयत बार बार ख़राब रहती थी। टेस्ट होते, दवाइयाँ चलती,
लेकिन हर समय चिंता में ही रहते थे। एक रात मैं बहुत परेशान था। पहली बार मैंने दिल से प्रार्थना की, मुझे रास्ता दिखा दो गुरुजी, बस हिम्मत दे दो। उसके बाद धीरे धीरे हालात संभलने लगे, इलाज सही दिशा में गया और सबसे बड़ी बात, घर का डर कम होने लगा। मैंने महसूस किया कि विश्वास का मतलब सिर्फ मनचाही चीज़ मिलना ही नहीं होता। विश्वास का मतलब है मुश्किल समय में टूटना नहीं। आज मुझे जुड़े हुए करीब 3 साल हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आई, आती है परेशानियाँ, लेकिन अब फ़र्क इतना है कि पहले मैं अकेला महसूस करता था, अब अंदर से लगता है कि हिम्मत रखनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे क्या मिला, तो मैं कहूँगा सुकून मिला, उम्मीद मिली और सबसे ज़रूरी अपने अंदर भरोसा मिला। मैं आज भी वही नौकरी करता हूँ, वही जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन सोच बदल गई है और शायद ज़िंदगी बदलने की शुरुआत वहीं से होती है। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो उम्मीद मत छोड़िए। कभी ज़िंदगी में कोई इंसान सिर्फ एक रास्ता दिखाने आता है, जैसे मुझे ऑफिस में विक्रम जी मिले थे। शायद किसी की बात, एक मुलाकात, एक जगह इंसान का नज़रिया बदल दे। राजेश अंकल जी, जयपुर, राजस्थान। जय गुरु जी राजेश अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक शेयर करें। हो सकता है किसी परेशान इंसान को उम्मीद और हिम्मत मिल जाए। कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। अगर आपका भी कोई अनुभव या सत्संग है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। संगत के साथ शेयर करें और गुरु जी का आशीर्वाद सभी तक पहुंचाएं। गुरु जी सबका भला करें। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, शुक्राना।